छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। सुना तो होगा आपने, सुना तो है पर मानते नहीं हैं आप। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि हमारे मन पर कोई बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी, वो हमारे मन पर रह जाती है। हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो बात कोई बहुत रीसेंट की हो सकती है, कोई बहुत पुरानी भी हो सकती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से किसी पुरानी बात को जो हमें परेशान कर रही हो, क्या उसे छोड़ा जा सकता है और हम उससे परेशान होते क्यों हैं। तो वेलकम टू द चैनल, मैं हूँ शालवी और आज हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और इस बारे में बात करेंगे हाउ टू लेट गो ऑफ द थिंग्स। बात को जाने कैसे दिया जाए, ठीक है। मैनी अ टाइम्स ऐसे होता है कि हम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ही बिटर एक्सपीरियंसेस लाइफ के, जिसमें आपकी गलती नहीं है। हो सकता है सामने वाले की गलती है या नहीं है, पर सिचुएशंस इस तरीके की थी कि इट रून्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इट वाज वेरी डैमेजिंग फॉर यू। और वो डैमेज आपको प्रोफेशनल लेवल का हो सकता है, पर्सनल लेवल का हो सकता है, इवन आपके रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपने किसी भी लव्ड वन के साथ में, या फिर कोई भी सडन डेथ और सेपरेशन फ्रॉम अ लव्ड वंस, लाइक एनीथिंग और एनी अदर थिंग। और ये चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और इस चीज़ से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर इसका सोचने और विचारने की वजह से आपके बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है और बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या लेट गो किया जा सकता है चीज़ों को और जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है और इसको एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से समझेंगे। एक पर्सपेक्टिव ऐड करेंगे कि नेचर, माँ प्रकृति, हमें किस तरीके से जीवन जीने की कला सिखाती है। पेड़ देखा है आपने? देखा ही होगा, नहीं देखा है तो जाइए वीडियो पॉज कीजिए, पहले देखाइए कि प्रकृति ने कुछ इतना इम्पोर्टेंट बनाया है और आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए। तो पेड़ पर असंख्य पत्तियां होती हैं और उनका काम है टू सिंथेसाइज द फूड फॉर द प्लांट। उस वृक्ष के लिए, उस पेड़ के लिए, उस पौधे के लिए खाना बनाना, भोजन बनाना, और एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो असंख्य पत्तियां अपना पर्पस सर्व करती हैं। कुछ समय बाद में मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं, और जब प्रकृति उन्हें आदेश देती है तो वो ग्रेसफुली उस माटी में विलीन हो जाती हैं, उसी पेड़ की माटी में, बारिश या हवा के चलने से, ठीक है। मिट्टी में मिलने के बाद वो सूखी पत्तियां, पहले उन्होंने अपना पर्पस सर्व किया भोजन बनाने का, लेकिन उसके बाद में भी, उस पेड़ से अलग होने के बाद में भी, वो उस पेड़ को खाद के रूप में सींचती हैं। हम जिस जीवन में जी रहे हैं उसमें हमसे असंख्य लोग मिलते हैं, आते हैं, मिलते हैं और अपना हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं जिनसे हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं, बातों को छोड़ नहीं पाते हैं, और उनके वजह से हमें पुरानी अपने ख़राब एक्सपीरियंसेस याद आते हैं। और इवन वो एक्सपीरियंसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि हमें हमारी उस दिन की एफिशिएंसी को वो डिसाइड करें, हमारे मूड को डिसाइड करें। हो सकता है कि आप में से किसी को सफोकेशन फील होता हो और यहाँ तक कि लो सेल्फ एस्टीम के ट्रैप के अंदर भी आप हो। तो आपको प्रकृति माँ से ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से लोग आए, उन्होंने वो एक लेसन लेके आए हमारे लिए, उन्होंने अपना पर्पस सर्व किया, और जब उनके जाने का समय हो तो हमें बिल्कुल भी उस चीज़ को रेजिस्ट करने की बजाय हमें ग्रेसफुली जस्ट लेट देम गो, अपना लेसन लर्न कीजिए, ग्रो कीजिए एक बेहतर इंसान के अंदर, और उनको ग्रेसफुली ब्लेस कीजिए और उन्हें जाने दीजिए। तो इस तरीके से आप एक अवेयर्ड स्टेट में अगर खुद को रखेंगे, अगर आप अवेयर रहेंगे कि ठीक है कोई आया है तो इट्स ओके इफ़ दे वांट टू लीव, और इफ़ द सिचुएशंस आर लाइक कि दे हैव टू लीव, राइट, और वट एवर हैपन्ड, if it was a good experience or if it is a bad experience, even if it was a damaging experience, but eventually you have to accept it. आपको उस चीज़ को accept करना ही होगा। तो आपको बहुत ही डिग्निटी, ईमानदारी और समझदारी के साथ जैसी भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। और
इस तरीके से आप अपने जीवन में ग्रो कर सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो लेट गो करना आपकी अपनी मेंटल पीस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको एक बहुत ही स्टेबल और एक स्टील स्पाइंड पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है। तो लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। जो बात हो गई उसको जाने दीजिए और बेहतर इंसान बनने की अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। रीड द बुक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। दिस इज़ फॉर टुडे एंड मीट यू अगेन। बाय।